बताइए अपनी ये क्या है, योग से क्या महत्व है? हाँ। सबसे पहले तो ये बताऊं कि साल में 24 एकादशी होते हैं और 24 एकादशी में प्रत्येक एकादशी का किसी न किसी नाम से है, लेकिन एकादशी का जो व्रत है यह मुख्य रूप से भगवान विष्णु पर ही समर्पित है। भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जो कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। और सबसे बड़ी बात कि मोक्षदाता, जो बैकुंठ लोक की प्राप्ति बोलते हैं, मनुष्य 84 लाख योनि के बाद मनुष्य योनि में आया है, इस विश्वास के साथ कि मनुष्य योनि में यदि वो सही कर्म करता है, भगवान की भक्ति करता है और सारी चीज अगर सही रहते हैं तो मोक्ष प्राप्ति हो, यानी जन्म मृत्यु के बंधन से परे होकर वो भगवान में, परमात्मा में विलीन हो जाना, गोलोक की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति, यानी वो वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान के शरण में, भगवान विष्णु में स्थान उनको चरण में मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। ये किसी भी एकादशी की बात है। लेकिन ये जो योगी एकादशी, हाँ, ये आषाढ़ मास की एकादशी, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का विशेष महत्व ये है कि बाकी से थोड़ा भिन्न, भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, लेकिन योगिनी एकादशी में माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है, भगवान शिव की भी कृपा होती है। इसकी कथा बता देना चाहूँ। ये कथा समझने से बड़ी आसान हो जाएगी समझने का मामला, और बड़ी रोचक कथा है। एक समय में, ये सत्य की बात है कि एक राजा थे, कुबेर नाम के राजा थे, और उनके यहाँ एक माली था। उनका माली कर्मचारी जो अपने फूल बागीचे का जो काम करता था, उसे हेम माली के नाम से जाना जाता था। हेम माली, हेम नाम। और हेम प्रतिदिन की भांति उसे राजा के पूजा के लिए पुष्प लाने का जो रूटीन वर्क था, और पुष्प लाने के लिए गया। अब उस दिन क्या है कि पुष्प लाना क्या, बहुत देरी तक हो गया, राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं पूजा के लिए, हेम अब तक आया नहीं। तो अधीर होकर उन्होंने अपने कर्मचारियों को, सेना को बोला कि देखो हेम अभी तक क्यों नहीं आया है, कहाँ है, वो पुष्प लाने गया है, जो अभी तक नहीं आया, मेरे पूजा में विलंब हो रहा है। उनके कुछ सहयोगियों ने बताया कि राजा साहब, महाराज जी, अरे वो बड़ा थोड़ा सा क्या, बड़ा विनोद प्रकृति का है, उसकी पत्नी है, अपनी स्त्री के साथ में कहीं ना कहीं वो मजे करता होगा, हंसी मजाक में बिजी होगा, उसका ऐसा स्वभाव है, बोल उसे जाओ अभी तुरंत पकड़ के लाओ। उसे पकड़ के लाया जाता है और ठीक पाया जाता है। उसकी पत्नी थी, जो जिसका नाम था विशालाक्षी, और भगवान अच्छी, सब कुछ लुक वाइज बहुत सुंदर अच्छी स्त्री थी वो, सुंदरता बहुत ही विशेष उसका रहा है। और उससे वो हंसी विनोद करने में इतना व्यस्त हो गया कि राजा का आदेश और प्रतिदिन की जो उसकी दिनचर्या थी पुष्प लाना, वो भी भूल गया, विस्मरण से निकल गया, और मस्त होकर अपनी पत्नी के साथ में मनोविनोद में व्यस्त रहा। राजा क्रोधित होकर उसे शाप देता है कि जाओ तुम स्त्री सुख से वंचित हो जाओगे, बोलकर उसे धक्का देते हैं राजा कुबेर। अब पहले तो राजा वैसे ही होते थे ना, वो अपने पाप और उसके कोप से गिरा और स्वर्ग से होकर वो भूमि पर आ गिरता है, जमीन पर, पृथ्वी लोक पर। और पृथ्वी लोक पर जब उसकी 15 भंग होती है तो अपने शरीर में पूरा कुष्ठ रोग पाता है। इतनी दुखद स्थिति देखकर वो अपने आप को कहीं वो क्षमा नहीं कर पाया, बहुत दुखी हुआ, बहुत कुपित हुआ, और करते करते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम के नजदीक पहुंचता है। घूमते घूमते वहां जाकर शरणागत होता है। मार्कंडेय ऋषि के शरणागत होकर वो बोला कि महाराज, मेरे से जो भी भूल हो गई है, ऐसी सी बात है, और मेरी ये दशा हो गई है, मैं तो स्वर्गलोक में मानसरोवर में था और अभी मेरी स्थिति ये हो गई है, तो आप कुछ मार्ग बताएं, आप ही कुछ करें ताकि मेरा पाप कटे और पुनः मैं अपने उस स्थान को वापस जा पाऊँ। मार्कंडेय ऋषि ने उन्हें बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के दिन एकादशी है, तुम एकादशी का व्रत करो। वो योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी का तुम व्रत करो, निश्चित तुम्हारे सारे पाप धुलेंगे, तुम्हारा ये रोग भी समाप्त हो जाएगा, उनका श्राप से भी तुम मुक्त हो जाओगे, और पुनः तुम्हें अपनी विशालाक्षी पत्नी भी तुम्हें प्राप्त होंगी, और पुनः तुम उस लोक में वापस जाकर तुम्हें स्थान मिल जाएगा। हेम माली उनके आदेशानुसार, निर्देशानुसार वही कार्य करता है, एकादशी का व्रत रखता है योगिनी एकादशी का दिन, और वो पाप मुक्त होकर पुनः अपने
उस धाम को वापस जाता है, उसे विशालाक्षी पुनः मिलती है, राजा का क्षमादान भी मिल जाता है और पुनः वो अपने स्थान को प्राप्त होकर फिर सारे सुख भोग करता है। तभी से एक मान्यता बनी, हमारे पूर्वजों ने दे रखी कि योगिनी एकादशी करने से सारे पाप धुल जाते। उतना ही नहीं, ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा विधान हमारे शास्त्र में है। जो योगिनी एकादशी करता है उसे कई प्रकार के दोष तो कटते ही हैं और 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने का शुभ फल भी साथ ही साथ प्राप्त होता है। ये बहुत महिमा है। अब हरि कथा, उसको तो बखान करना, इसे व्यक्त करना किसी के शब्द की बात नहीं। हम तो साधारण मानव क्या कह सकते हैं, इतना ही कहेंगे कि एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संभव ना हो तो अगर आप उपवास नहीं रख पाते हैं, थोड़ी मन की, शरीर की, हृदय की शुद्धता सुचिता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस नाम का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाप करें। उतना ही नहीं, एकादशी का दिन व्रत किया और दूसरे दिन से फिर वही वापस आ गया, तो ये होनी चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन, उस दिन व्रत लिया, संकल्प लिया, भगवान से शक्ति मांगे कि भगवान हमें शक्ति दे, ये मैं हमेशा अपने दैनंदिन जीवन में इसे कर पाऊं। उस आचरण को अपने आत्मसात करना, अपने आचरण में लाना व्यवहारिक जीवन में। और ये मंत्र, महामंत्र जो मोक्ष प्रदायिनी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 4-5 शब्द मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देता है। योगिनी जो एकादशी है उसको कैसे लोग पूजा करें, इसका कुछ रीति रिवाज? प्रातः काल जगना, नवीन वस्त्र कहा जाता है, संभव हो तो नवीन वस्त्र, अब हर महीने में, हर 15 दिन में कम से कम साफ सुथरे वस्त्र पहने, मन की शुद्धता सुचिता हो, बिफोर सनराइज यानी ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान दान करके अपनी पूजा पाठ के स्थान को, पूजन स्थल को साफ सुथरा करके, धो पोछ के भगवान के विग्रहों को स्नान कराकर पीला पुष्प और नीला पुष्प के, इसमें भगवान शिव की भी प्रधानता साथ में है। और भगवान विष्णु को तो पीले रंग का पुष्प, नैवेद्य, वस्त्र ये तो चढ़ते ही है। और बाकी पंचोपचार, षोडशोपचार जो सुविधा अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा करना। और मैं बोलता हूँ किताब से हटकर सबसे बड़ी बात क्या कि भगवान के सामने हृदय कमल को समर्पित करना। मेरे बागीचे में फूल न मिले तो हम कहाँ से दें, हम विचलित हो जाएंगे कि भगवान तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, कहाँ से फूल लाए, क्या करें। तो मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि हृदय कमल में अपना आधिपत्य है, इस शरीर पर भी अपना आधिपत्य नहीं है। तो अगर कोई कहता हमने शरीर को समर्पित किया, कहीं ना कहीं चालाकी की बात होती है। शरीर पर भी हमारा आधिपत्य नहीं है, किंतु हृदय हमारा है। हृदय कमल के भगवान के चरणों पर समर्पित करें। इस भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप यथासंभव, यथाशक्ति होता रहे, निश्चित भगवान के अनुग्रह